तो अभी हम हैं गजेंद्र मोक्ष धाम और इसका एक अपना ही इतिहास है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। तो कहते हैं एक राजा थे तमिलनाडु के जो कि विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे और वो यहाँ पर आके तप कर रहे थे, कहीं पर बैठ के ऐसे तप कर रहे थे विष्णु भगवान का। और उसी वक्त एक ऋषि मुनि आए और उन्होंने बुलाया, बट वो नहीं आ पाए क्योंकि वो पूजा में व्यस्त थे। तो उन्होंने ऋषि मुनि ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक आलस हाथी बन जाओ। तो ऐसे उनका नाम पड़ा गजेंद्र, ठीक है ना, जो कि वो हाथी बन गए। तो उसके बाद से ही स्टार्ट होता है ये जो हमारा पुराणों में है वो स्टोरी कि गजेंद्र जो थे वो एक दिन ऐसे टहलते टहलते ये जो नारायणी रिवर है उसको पार करने जा रहे थे और बीच में ही एक क्रोकोडाइल था जो उस मतलब हाथी का, गजेंद्र जी का पैर ऐसे करके पकड़ लिया। और वो अपना पूरा, क्योंकि उनका मतलब वो बाहुबल थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी इंग्लिश में भी लिखा है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि बलशाली हाथी थे वो। तो बहुत ही पावरफुल थे और जितना भी उनके पास पावर था वो पूरा पावर लगा के इसे छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे, बट वो हार मान गए, बट छूट ही नहीं रहा था। लेकिन वो थे विष्णु भगवान के भक्त, तो उन्होंने विष्णु भगवान को मतलब जाप करके बुलाया, अपने सूंड से उनका फूल वगैरह ऐसे ऊपर करके बुलाया। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आए और अपने चक्र से वो क्रोकोडाइल का सर काट दिया और ऐसे करके गजेंद्र जी का मोक्ष हुआ। जो उन्हें श्राप मिला था वो मोक्ष हो गए, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष धाम। तो ये है स्टोरी जो कि हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, बट स्टोरी यही है। तो अभी हम हैं गजेंद्र मोक्ष धाम और इसका एक अपना ही इतिहास है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। तो कहते हैं एक राजा थे तमिलनाडु के जो कि विष्णु भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे और वो यहाँ पर आके तप कर रहे थे, कहीं पर बैठ के ऐसे तप कर रहे थे विष्णु भगवान का। और उसी वक्त एक ऋषि मुनि आए और उन्होंने बुलाया, बट वो नहीं आ पाए क्योंकि वो पूजा में व्यस्त थे। तो उन्होंने ऋषि मुनि ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक आलस हाथी बन जाओ। तो ऐसे उनका नाम पड़ा गजेंद्र, ठीक है ना, जो कि वो हाथी बन गए। तो उसके बाद से ही स्टार्ट होता है ये जो हमारा पुराणों में है वो स्टोरी कि गजेंद्र जो थे वो एक दिन ऐसे टहलते टहलते ये जो नारायणी रिवर है उसको पार करने जा रहे थे और बीच में ही एक क्रोकोडाइल था जो उस मतलब हाथी का, गजेंद्र जी का पैर ऐसे करके पकड़ लिया और वो अपना पूरा, क्योंकि उनका मतलब वो बाहुबल थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी इंग्लिश में भी लिखा है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि बलशाली हाथी थे वो। तो बहुत ही पावरफुल थे और जितना भी उनके पास पावर था वो पूरा पावर लगा के इसे छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे, बट वो हार मान गए, बट छूट ही नहीं रहा था। लेकिन वो थे विष्णु भगवान के भक्त, तो उन्होंने विष्णु भगवान को मतलब जाप करके बुलाया, अपने सूंड से उनका फूल वगैरह ऐसे ऊपर करके बुलाया। तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आए और अपने चक्र से वो क्रोकोडाइल का सर काट दिया और ऐसे करके गजेंद्र जी का मोक्ष हुआ। जो उन्हें श्राप मिला था वो मोक्ष हो गए, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष धाम। तो ये है स्टोरी जो कि हमारे